गुंडों की सरकार है, कातिलों, लुटेरों, डकैतों की सरकार है। और उनकी सरकार है जिन्होंने अपना ही मंदिर लूट लिया। जनता को क्या छोड़ेंगे, वो उनकी सरकार है। और देश की जनता देख रही है, अब सही कर देगी इस बार। अबे देश के युवाओं का नरेंद्र मोदी पे भरोसा है तो नरेंद्र मोदी आ जाए यहाँ युवाओं के बीच में, क्या दिक्कत है? तो नरेंद्र मोदी इनके बीच में आ जा, लगवा अपनी जय जयकार। कि मोदी की टांगे कांपती हैं आम जनता के सामने आने में। जनता जब खड़ी होती है ना, उसके कदमों की आहट की आवाज इतनी जबरदस्त होती है, अच्छे अच्छे सिंहासन खत्म हो जाते हैं। अगर आप में दम है तो अनुमति गई भाड़ लेने। ये तो पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है जो कहती है कि अनुमति दो। अनुमति काहे के लेनी भाई? मोदी काम क्या करे उसमें संसद में बैठ के, सिवाय जो है लोगों को मूर्ख बनाने के या समय बर्बाद करने के। ये युवा देश का भविष्य नहीं है। ये 75-75 साल के जो बूढ़े हैं जो अंदर बैठे हैं और मलाई मार रहे हैं, यही देश का भविष्य है क्या? ये अगर एक बार और उठ गई तो अब के ये जनता जाके प्रदर्शन नहीं करेगी, उखाड़ के फेंक देगी। इससे पहले कि जनता तुम्हें उखाड़ के फेंक दे, उठा के फेंक दे। ध्यान है ना, बांग्लादेश यही है, श्रीलंका भी यही है, भारत से लगे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। नेपाल भी यही है। लोग अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। मोदी का तरीका है कि अंदर से चाहे बिल्कुल खोखला हो चुका हो, लेकिन अकड़ पूरी दिखावेगा। संविधान बहुत बदतर स्थिति में होते हुए भी जिंदा है। 2029 तक ये संविधान खत्म कर देंगे। केवल दिल्ली में नहीं, इस देश की हर प्रदेश की राजधानी में, हर शहर में, हर तहसील में लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। और उनका लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, लड़ाई केवल एक होनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए कि ये जो गुंडा और गुलाम इलेक्शन कमिश्नर है, इसको अरेस्ट करके देशद्रोह का मुकदमा करके इसे तो डालो जेल में। देखिए, सरकार जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको किसी तरह की अनुमति नहीं देगी। ये सब चीजें भूल जानी चाहिए, या लीडरशिप को ये पता होनी चाहिए। अगर आप में दम है तो अनुमति गई भाड़ लेने, अनुमति की भाड़ में। आप अपने दम पे अपनी बात को पहुंचाओ वहां तक, अगर आप में दम है। नहीं तो रहने दो। अनुमति क्यों देगी सरकार? अनुमति आपको पहले दिन दी थी, पर आप यहाँ बैठे और आप महीने भर से यहाँ बैठे हैं और अनुमति की जरूरत नहीं होती। शांतिपूर्वक मार्च करने का हर नागरिक को, भारत का हर नागरिक को अधिकार है जो संविधान ने दिया है। ये तो पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है जो कहती है कि अनुमति दो। अनुमति काहे के लेनी भाई? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बात कहने के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, बस इतना ही। तो उसमें काहे की अनुमति की जरूरत है? लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए माफ चलने दो। उनसे क्या करना, वो काम वैसे भी क्या काम कर रहे हैं उसमें बैठ के? मोदी काम क्या कर रहे हैं उसमें संसद में बैठ के, सिवाय जो है लोगों को मूर्ख बनाने के या समय बर्बाद करने के। जो बीजेपी है वो संसद को अपने यहाँ भी नहीं चलने देती है, यही काम कर रही है। और क्या कर रही है वहां संसद में बैठ के, क्या कर रही है वहां? और मोदी होगा भी नहीं, जहां तक मुझे नजर आ रहा है मोदी होगा भी नहीं संसद में। वो कह रहे देश के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। देश का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है। इस देश के करोड़ों जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनकी जिंदगी का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। आज इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में इतने जबरदस्त संख्या में नौजवान बाहर से निकल के आया है, देश के मतलब कोने कोने से निकल के आया है। मैंने इतना जन सैलाब पहले कभी नहीं देखा दिल्ली में। तो ये जन सैलाब जो है, ये देश की जनता नहीं है, ये युवा देश का भविष्य नहीं है। ये 75-75 साल के जो बूढ़े हैं जो अंदर बैठे हैं और मलाई मार रहे हैं, यही देश का भविष्य है क्या? ये युवा देश का भविष्य है। एजुकेशन इस देश का जो है वो भविष्य की बात है। इन बच्चों को रोजगार मिले, भविष्य की बात है। इन्हें मान सम्मान मिले, वो भविष्य की बात है। देश तरक्की करे, क्या है मतलब देश का भविष्य क्या है? 700 से ज्यादा जो वैज्ञानिक इस देश में जो है इसरो वगैरह को छोड़ के चले गए हैं, क्या ये देश का भविष्य है? इसके मोदी के रहते ही तो 12 साल में ये। तो ये सब कहने की बातें। असली जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। जनता से बात करो, जनता के मुद्दों को एड्रेस करो। नहीं तो आज की झलक देख के समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक बार और उठ गई तो अब के ये जनता जाके प्रदर्शन नहीं करेगी, उखाड़ के फेंक देगी। मेरा विश्वास है पक्का। लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि देश के युवाओं का भरोसा तो नरेंद्र मोदी पर है। क्यों, कौन कह रहा? अबे देश के युवाओं का नरेंद्र मोदी पे भरोसा है तो नरेंद्र मोदी आ जाए यहाँ युवाओं के बीच में, क्या दिक्कत है भाई? युवाओं पे भरोसा है ना, और यहाँ सारे युवा हैं, तो नरेंद्र मोदी इनके बीच में आ जा, लगवा अपनी जय जयकार। बताएं इनको कि मैं जो नीट वीट के जो जितने भी हुए हैं उन सबको जो फांसी पर लटकाऊंगा, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, और आइंदा से पेपर लीक नहीं होगा, जो बदमाशी हो रही है वो नहीं होगी। कहना यहाँ कि ये भी तो युवा ही तो हैं। मैं एक साइड में हो जाऊंगा, अगर मैं ऐसा लगता हूँ मैं बूढ़ा सा हूँ, मैं एक साइड में हो जाऊंगा। असल बात यह है कि मोदी की टांगे कांपती हैं आम जनता के सामने आने में। वो पता कहाँ जाता है? जहां भाड़े की जो वो लाई जाती है, चार्टर्ड प्लेन में इकट्ठी करके जो भीड़ इकट्ठी ली जाती है विदेशों में जाके, वहां जाके वो दिखाता है, भाषण देता है।
या जब उसकी मीटिंग होती है और सरकारी हमला पूरा लोगों को इकट्ठा करके लाता है, वहां भाषण देता है, आम जनता, साधारण जनता, जो आजाद जनता है, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है मोदी में। कायर आदमी। लेकिन भाजपा कह रही बहुत मजबूत सरकार है। अरे मजबूत सरकार है तो वो तुम्हारा जो है ना, जिसकी गुलामी कर रहे हो ट्रंप की, उसके सामने जुबान क्यों नहीं खुलती? देना उसका जवाब अगर मजबूत सरकार है तो। और मजबूत सरकार है तो इन बच्चों से आगे बात करें, पता लग जाए कितनी मजबूत सरकार है। काई को मुंह छुपाए घूम रहा, ये तो रही संसद यहाँ, आजा निकल के जरा सी देर में बात करें इनसे। मजबूत सरकार नहीं है, गुंडों की सरकार है, कातिलों, लुटेरों और डकैतों की सरकार है। और उनकी सरकार है जिन्होंने अपना ही मंदिर लूट लिया, जनता को क्या छोड़ेंगे वो, उनकी सरकार है। और देश की जनता देख रही है, आप सही कर देगी इस बार। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं रीनीट करा दिया है, अगली बार और बेहतर एग्जाम होगा। उसके अलावा जो सारे लीक हुए हैं उनका क्या कराया, वो भी कराए दोबारा से। जो और लीक हुए हैं पेपर वो भी कराए क्या? और जब ये नीट का एग्जाम हुआ, बॉम्बे में एक जो पेपर था महाराष्ट्र में वो लीक हुआ, स्टेट का हुआ नहीं हुआ? तो इनको बोलो तुम, अब तुम्हारा जो टाइम पूरा हो गया, गद्दी बद्दी खाली करो, इससे पहले कि जनता तुम्हें उखाड़ के फेंक दे, उठा के फेंक दे। ध्यान है ना, बांग्लादेश यही है, श्रीलंका भी यही है, भारत से लगे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, नेपाल भी यही है। लेकिन भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि ये भाड़े के लोग हैं, किसी पार्टी के ओहो, लोग हैं। पिंकी के पापा की बात कर दो, रिंकी को भाई। रिंकिया के पापा। अरे इनकी बात कर रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े, इनकी कोई औकात नहीं है। मोदी के राज में मोदी के अलावा किसी की कोई औकात नहीं है, मोदी और शाह के अलावा, बस बाकी सब बेकार। तो सर आपको लगता है इस्तीफे की जो मुख्य मांग थी वो हो पाएगा कि नहीं? ना, मैं तो जानता हूँ इस्तीफा नहीं होगा, तो बात क्या कह रहे हो, मैं तो जानता हूँ इस्तीफा नहीं होगा, होता तो हो जाता कब का इस्तीफा। जो सरकार आपसे बात करने नहीं आ रही, आप कर रहे होगी, इस्तीफा दे देगी, इस्तीफा ले लेगी उसका पे, मुझे तो नहीं लगता। हो जाए तो आपको बधाई, सबको बधाई। लेकिन अभी अभिजीत दीपके के पास एक मैसेज आया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और सौरभ दास को बुलाया भी। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सौरभ दास को क्यों बुलाया। जब मैसेज आया कि बात करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार के 2 या 5 प्रतिनिधि यहाँ आए लोगों के बीच में, यहाँ बात करें बैठ के। दिक्कत है क्या किसी को? क्यों जाए यहाँ से 5 लोग? यही सबके बीच में बैठ के बात होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि क्या बात हुई है। यही मैंने कहा वहाँ मंच पे, यही कहा जब ये मैसेज आया, तो मैं यही कहा कि क्यों आप जा रहे हो यहाँ। ये भांड मीडिया जो आके खड़ा हो गया कि उससे मिलने से पहले, सरकार से मिलने से पहले आप इसको बाइट दे रहे हो, काय को बाइट देने की जरूरत है? ये अब से पहले तो नहीं था भांड मीडिया। तो आप पहले सरकार को बोलो कि यहाँ आए, बीच में यहाँ बैठ के बात करें। लाखों लोग आए उनके बीच में। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? अपने बच्चे हैं ना, सारे अपने भाई हैं सब, इनके बीच में बात करने में क्या दिक्कत है? लाखों से ज्यादा लोग आए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है या बाकी में बदलाव आने वाला है? नहीं, देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इम्पैक्ट तो दोनों तरफ पड़ेगा। एक, देश की जनता पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, लोग जगे हुए हैं। जनता पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका हौसला बढ़ेगा, और असर सरकार पर भी पड़ेगा और विपक्ष पर भी पड़ेगा कि लोग वाकई में अगर अपने पे उतर गए। आज तो लाखों लोग हैं, अगर कल इससे दुगने चौगने हो गए तो इन्हें उखाड़ के फेंकने में कितनी देर लगे? ये जितनी पुलिस वुलिस पड़ी है या ये संसद में जो बैठे हैं, कितनी देर का काम है वो? अगर पब्लिक बढ़ेगी तो जरा इस देर में हो जाता सारा काम। पता नहीं नेपाल में देखा नहीं क्यों मंत्री भाग रहा था, पीछे से लात मारी खींच के उसको, ऐसे ही हो जाता। पब्लिक है भाई। ऐसी क्या हटदर्मी थी कि 23-24 दिन हो गए अनशन पे इन लोगों को, और फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं, इस्तीफा दे दे? नहीं, देखिए ये उस सरकार का तरीका है, मोदी का तरीका है कि अंदर से चाहे बिल्कुल खोखला हो चुका हो, लेकिन अकड़ पूरी दिखावेगा कि मैं बिल्कुल झुकने वाला नहीं है। ये उसकी वो तरीका है, समझे ना जी? तो इसमें जनता झुका पाएगी? बिल्कुल झुका देगी जनता ने, अच्छे झुका दिए। इसकी औकात क्या है? जनता जब खड़ी होती है ना, उसके कदमों की आहट की आवाज इतनी जबरदस्त होती है, अच्छे सिंहासन खत्म हो जाते हैं। इनकी तो औकात ही क्या है, तो वैसे ही बहुत कायर लोग हैं। किसान आंदोलन में भी तो झुके थे। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने यहाँ से लेकर गई, उस पर कैसे देख रहे हैं? वो गलत है बिल्कुल। अगर देखिए वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट का आदेश जो है आप प्रॉपर तरीके से दिखाओ। भाई मेरे खिलाफ अगर कोर्ट का आदेश है, आप कह रहे हो आदेश है, दिखाओ भैया कहाँ है कि ये है कोर्ट का आदेश। कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप उन्हें चादरों से ढक के जबरदस्ती उठा के ले जाओ। कोर्ट का आदेश होता है तो बाकायदा दिखाया जाता है, ये आदेश है, हम एक सरकार, कोर्ट ने आदेश दिया है और हम आपकी मेडिकल जांच करना चाहते हैं, और आपकी जो जिंदगी है वो आपके परिवार और देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको हॉस्पिटल
शिफ्ट करना चाहते हैं, ये तरीका होता। ये थोड़ी है कि गुंडों की तरह आए और किडनैप करके ले गए, ये कौन सा तरीका है? ये तो हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा नहीं है। ऑर्डर मैंने भी देखा, मैंने भी पढ़ा, पढ़ लो आप। वो कह रहे स्वास्थ्य की उनकी चिंता थी। अरे स्वास्थ्य की चिंता थी तो वो तो 21 दिन से था। स्वास्थ्य की चिंता तब नहीं थी क्या? अभी स्वास्थ्य की चिंता हो गई। चिंता ये हो गई कि ये जो हुजूम आया है आज जो है, ये हुजूम ना आ जाए, और इसमें सरकार गच्चा खा गई, ये हुजूम आ गया, लोग जग गए। तो अब लगता है ये जो जनसी क्रांति की बात की जा रही थी, जनसी आज सड़कों पर है, कुछ होगा? नहीं, अभी तो नहीं होगा। हाँ। मेरा आकलन है अभी तो नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद जरूर बंधी है, एक दिन जरूर होगा। सरकार 2-3 चीजों पे काम करने में जल्दी कर रही है, तो डीलिमिटेशन है और वन नेशन वन इलेक्शन, क्या उसमें जल्दबाजी करेगी? बिल्कुल इसलिए कर रही है कि सरकार को 2029 से पहले इस देश का संविधान खत्म करना है। और यहाँ जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे इसीलिए बोल पा रहे हैं, यहाँ आ पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं कि संविधान बहुत बदतर स्थिति में होते हुए भी जिंदा है। और ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि संसद में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी आ जाए। राज्यों में इनकी सरकारें हैं जितनी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों में चाहिए वो चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो व्यवस्था है, उसके जो तीसरा सब पैरा है, उसमें बाकायदा ये है कि संविधान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करने हों, जैसे संविधान की अनुसूची जो 7 में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, यूनियन टेरिटरीज की हाई कोर्ट हैं, जो आपके ये संसद में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व जिसकी बात कर रहे हो, डिलिमिटेशन, उसमें संख्या बढ़ानी घटानी है, उसके लिए 2/3 बहुमत जो संसद में है वो चाहिए, जो उपस्थित है और वोट दे रहे हैं, और साथ साथ में आधे से अधिक राज्यों का जो वहाँ की विधानसभा है उनसे पारित प्रस्ताव चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरह से ये कर रहे हैं, अगर ये सफल हो गए अपने उद्देश्य में, तो 2029 तक ये संविधान खत्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। फिर आप ये मेरे मुंह के आगे लगा रहे हो ना इसे, आप इस लायक भी नहीं बचोगे, और मैं मार दिया जाऊंगा पक्का, मुझे गोली से उड़ा देंगे। ऐसे में जनता क्या कर सकती है? छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? जौहर यूनिवर्सिटी को चाहने वाले लोगों को जौहर यूनिवर्सिटी को इसी तरह से घेर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि पहले बुलडोजर हम पे चलेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी पर चलेगा। और अगर ये नहीं बचा सकते हैं तो बोल काहे को रहे हो यार? मेरे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अपना विश्वविद्यालय नहीं बचा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बचा सकते, बोल काहे को रहे हो उस पर? अभी तो यूनिवर्सिटी की तार है, और यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ी जा रही है? क्योंकि एक मुसलमान ने बनाई है ना वो यूनिवर्सिटी, इसलिए तोड़ी जा रही है। वो अगर किसी हिंदू ने बनाई होती यूनिवर्सिटी तो कैसे तोड़ के दिखाते? नहीं तोड़ सकते, पर इसलिए तोड़ी जा रही है कि मुसलमान ने बनाया, और वो भी आजम खान जैसे लोगों ने। लेकिन योगी सरकार करी, उसका नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास नहीं तो अब कर दे पास, क्या कर रहेगा उसमें? नक्शा पास करने में इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, उन्होंने बना लिया, उसे नक्शा लेके पास कर दो, बात खत्म होगी। क्या करना नक्शा पास का? यहाँ दिल्ली में मैं आपको कितनी बिल्डिंगें दिखा दूंगा जो नक्शा पास नहीं है, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये जो बना रखा है, ये विस्टा जो बना है, ये क्या है ना, सेंट्रल विस्टा, इसका नक्शा पास है क्या? पूछो जरा मोदी से, नक्शा पास है? मैं दिखा दूंगा कि इसका नक्शा पास नहीं होगा। तो तुम यहाँ बना सकते हो, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, नक्शा पास है। ये जो हिंदू मंदिर बनाया है, ये जो राम मंदिर जिसके में डकैती डाली, नक्शा पास था उसका? तो ये जो सारी चीजें कर रहे हो यार, हमें मत बताओ कि इसका नक्शा पास है। यहाँ दिल्ली में ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनियां, पॉश कॉलोनियां हैं, जहाँ अरबपति खरबपति लोग रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं यार, अनऑथराइज्ड। तुम नक्शा पास की बात कर रहे हो यार। लेकिन सिर्फ विश्वविद्यालय को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि मुसलमानों को दमन करना है, इसलिए कि मुसलमान बोल ना सके, इसलिए किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि इस पर जो अंधे हिंदू हैं, मनुवादी मानसिकता के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो हिंदू हैं, वो खुश हो मुसलमान की यूनिवर्सिटी तोड़ दी, इसलिए किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और कोई मतलब नहीं। आजम खान की वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं है। आजम खान अगर आजम खान नहीं होता, वो अमर सिंह होता, तो शायद नहीं टूटती। ऐसे में जब डिलिमिटेशन हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, 2029 में संविधान बदलने की बात हो रही है, खत्म करने की बात हो रही है, जनता के पास क्या ऑप्शन? आप बड़े लॉयर हैं, जानते सब चीजें, क्या जैसा आप कर रहे हैं ना, ऐसे ही जनता को सड़क पर आंदोलन करना पड़ेगा। केवल दिल्ली में नहीं, इस देश की हर प्रदेश की राजधानी में, हर शहर में, हर तहसील में लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। और उनका लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, लड़ाई केवल एक होनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए कि ये जो गुंडा और गुलाम इलेक्शन कमिश्नर है, इसको अरेस्ट करके देशद्रोह का मुकदमा करके इसे तो डालो जेल में। दूसरा, ईवीएम और वीवीपैट से इलेक्शन करो बंद। तीसरा, एसआईआर जो कर रखी है, एसआईआर करो बंद। और जो अब तक 7 करोड़ लोगों की, 6 करोड़ 83 लाख लोगों की वोट काट दी गई है,
उनकी वोट दोबारा से बनाओ। चौथा, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। पांचवा, एक ही दिन में चुनाव कराओ। छठा, आज वोट पड़ गई अगले दिन से काउंटिंग कराओ और उस काउंटिंग को बाकायदा स्क्रीन लगा के जहां काउंटिंग सेंटर हो उसमें दिखाओ कि भैया इस तरह से ये हो रहा है, तब होगा। और जब तक ये नहीं होता है इस देश की जनता को सड़क पर लड़ना पड़ेगा। अगर मोदी ने जो सिस्टम बना दिया, इसी सिस्टम से चुनाव हो गया तो 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, वो हारेंगे। और उसके बाद में जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर लोकसभा का चुनाव होना है, चुनाव ये जीत लेंगे। उसके बाद में संविधान को खत्म करके और फिर आप पे गोली चलाएंगे, फिर आप देखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। बहुत शुक्रिया।